चलिए दोस्तों, हम बात कर रहे थे उत्पत्ति के आधार पर स्वर के प्रकार, ठीक है ना। तो मैंने बताया था इसमें 3 प्रकार होता है। कौन सा? हर्ष स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर, ठीक है। इसी को हम कहते हैं मूल लघु स्वर और मूल स्वर भी कहते हैं हर्ष स्वर को, ठीक है ना। तो चलिए इस चीज को हम तीनों को देख लेते हैं, ठीक। तो हर्ष स्वर कितने होते हैं, हर्ष स्वर कौन कौन होते हैं उसको देख लेते हैं। तो कौन कौन होते हैं, पहले तो इसका डेफिनेशन क्या होता है हर्ष स्वर का। हर्ष स्वर उसे कहते हैं जिसको बोलने में कम समय लगे या फिर एक मात्रा का समय लगे। क्या चीज? जिसको बोलने में जिसको बोलने के लिए बोलने में कम समय लगे, कम समय लगे, ठीक है ना, कम समय लगे, उसे हम क्या कहते हैं? मूल स्वर, लघु स्वर या हर्ष स्वर कहते हैं। उससे कौन कौन है दोस्तों? वो कौन कौन है? अ। अब बोलिए अ, ठीक है। अ, ई, उ और री, ये हमारे 4 क्या होते हैं? मूल स्वर, लघु स्वर या हर्ष स्वर होते हैं। ओके, समझ लिया आपने। अब दीर्घ स्वर को देख लेते हैं। दीर्घ स्वर क्या होता है? दीर्घ स्वर वो होता है जिसको बोलने में मूल स्वर, हर्ष स्वर या लघु स्वर से ज्यादा समय लगे या फिर 2 मात्रा का समय लगे। आप ये कह सकते हो जिसको बोलने में हर्ष स्वर से ज्यादा समय लगे या फिर 2 मात्रा का समय लगे, आप कह सकते हो, ठीक है। उसे हम क्या कहते हैं? दीर्घ स्वर कहते हैं। जैसे देखिए क्या क्या होगा अब यहाँ पे। अब जो आपका ये लिखे हैं इसी का बड़ा भाई जो होंगे सबको लगा दीजिए। अ है, बड़ा भाई क्या होगा इसका? आ। ई है, ई बड़ी, ठीक है, बड़ा ऊ। ओके, अब यहाँ पे आगे देखिए क्या आएगा? ए, री तो हमने लिख लिया, ए ओ और औ। कौन हो जाएगा? औ हो जाएगा। तो ये हमारे क्या हैं? ये हमारे दीर्घ स्वर हैं जिनको बोलने में हमें क्या लगेगा? 2 मात्रा समय लगेगा या फिर हर्ष स्वर से ज्यादा समय लगेगा, ठीक है। समझ पाए आप? तो उसे हम कहते हैं दीर्घ स्वर कहते हैं। अब वही प्लुत स्वर की बात करें। अब प्लुत स्वर को बोलने में सबसे ज्यादा समय लगता है। कितना? सबसे ज्यादा समय लगता है या फिर हम दीर्घ स्वर से ज्यादा समय लगता है, आप ये कह सकते हो, ठीक है। जिसको बोलने के लिए आवाज को लंबी खींचनी पड़ती है, जैसे कहते हैं ना ओम, ठीक है। देखो जिसको बोलने में सबसे ज्यादा समय लगे या फिर दीर्घ स्वर से ज्यादा समय लगे, उससे हम क्या करते हैं? प्लुत स्वर। जैसे हम बोलिए ओम बोलते हैं ना, ओ लंबा खींचते हैं ना। अब किसी को भी हम जैसे राम बोलते हैं तो यहाँ पे जो लंबा खींचते हैं ना, ये जो लगता है यही हमारा ज्यादा समय, जिसे हम गुरु कहते हैं, ठीक है। राम, श्याम, किसी को खींच के बोलते हैं ना, वहीं पे हमारा क्या हो जाता है? प्लुत स्वर हो जाता है, ठीक है। तो यही जब ज्यादा खींचते हैं तो ये लग जाता है, जिसे हम गुरु कहते हैं, ठीक है। तो प्लुत स्वर आपने देखा, दीर्घ स्वर और हर्ष स्वर आपने देखा, ठीक है, किसे कहते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट, आगे देखते हैं। ओके, चलिए अब देखिए, अब क्या है? जीभ के यानी जिह्वा के आधार पर स्वर के प्रकार। जिह्वा के आधार पर बोलना है, जीभ जो बोलते हैं ना उसके आधार पर बोलना है। तो उसके भी प्रकार कितने होते हैं? 3 होते हैं। एक होता है अग्रस्वर होता है, एक अग्रस्वर होता है, एक मध्य में बीच में होता है जिसे हम क्या कहते हैं? मध्य स्वर कहते हैं, और एक होता है पश्च स्वर होता है जो पीछे का भाग होता है, ठीक है, पश्च स्वर, ठीक। तो समझ में आया आपको? ये भी, इसमें भी 3 प्रकार होते हैं। अब कौन कौन होते हैं उसको चलते हैं देखते हैं। अब हम मुख के, जीभ के अगले भाग से क्या बोलते हैं? ई, ए, जिसे हम बोलते हैं। तो क्या होगा? जिसको हम जीभ के अग्र भाग से बोले, क्या चीज? सुनिए फिर से, जिसको हम जीभ के अगले भाग से बोले उसे ही हम क्या कहेंगे? अग्रस्वर कहेंगे। जैसे हमारा हो जाएगा ई, ए और ए, ये हमारा हो जाएगा अग्रस्वर हो जाएगा। अब मध्य स्वर की बात करें, मध्य स्वर जिसमें जीभ का बीचला भाग, मध्य का भाग कार्य करे। समझ में आया? जिसको बोलने के लिए जीभ का मध्य भाग कार्य करे उसे ही हम क्या कहते हैं? मध्य स्वर कहते हैं। जैसे अ बोल के देखिए, अ मध्य भाग कार्य कर रहा है ना, आप ट्राई कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं पश्च स्वर। पश्च स्वर में जस्ट वैसे ही जैसे हमने इसमें अगला कार्य कर रहा था, इसमें मध्य कार्य कर रहा था, यहाँ पे पिछला कार्य करेगा। मतलब जिसको बोलने में जीभ का पिछला हिस्सा, पीछे का हिस्सा, एकदम पीछे का,
कार्य करे या फिर उससे आवाज निकले, तो वही हमारा होता है फर्स्ट स्वर। अब कौन कौन बचेंगे, देखिए ई ए ए लगा दिया आपने, अ लगा दिया, क्या बचा है, आ लगा, आ बचा है, आ बचा है ना, आ बचा। अब क्या बचा, खोजिए इसमें से, ऊ बचा है, ठीक, ऊ बचा है, ठीक। अब ए ऐ ओ लिख लिया आपने, ओ बचा है, आओ बचा है, और एक होता है आ, जिसे हम आगत स्वर कहते हैं। आगत स्वर जानते हैं, आगत स्वर, इसे जिसे हम डॉक्टर लिखते हैं, डॉक्टर, जैसे ये डॉक्टर लिखते हैं ना, डॉक्टर, तो ये हम लगाते हैं ना, यही हमारा आगत स्वर ऊपर चढ़ता है, ठीक है ना, तो इसे हम आगत स्वर कहते हैं। तो ये फर्स्ट स्वर में इतने आ जाते हैं, मध्य स्वर में इतने आ जाते हैं, अग्र स्वर में ये सब आ जाते हैं। आई होप आप समझ गए होंगे, उत्पत्ति के आधार पे, जीवा के आधार पे, ठीक है ना। लास्ट एक और है आपका, क्या है वो, मुख खुलने के आधार पे, ठीक है ना। अब उसको भी देख लेते हैं। चलिए आगे क्या है, मुख खुलने के आधार पर स्वर के प्रकार। क्या है दोस्तों, मुख खुलने के आधार पर स्वर के प्रकार। आपने इससे पहले उत्पत्ति के आधार पर देखा, जीवा के आधार पर देखा, अब देखेंगे मुख खुलने के आधार पर स्वर के प्रकार। तो कितने होते हैं, इसके आधार पर कुल 4 प्रकार होते हैं, विवृत स्वर, अर्धविवृत, संवृत, अर्ध संवृत स्वर। कितने होते हैं, 4 होते हैं, ठीक है। ये आपने देखा। विवृत स्वर में कौन कौन आते हैं, आ ए, कौन कौन आते हैं, आ ए। और अर्धविवृत में कौन कौन आते हैं, आ ए औ और आ, जैसा डॉक्टर वाला हमने बताया था ना, आ वो। और संवृत में आते हैं ई उ, ठीक है, ये आपके संवृत में आते हैं। और वही बात करें अर्ध संवृत में, तो अर्ध संवृत में ए और ओ आते हैं। तो पूछता है डायरेक्टली कि मुख खुलने के आधार पर स्वर के कितने प्रकार होते हैं, तो 4 प्रकार होते हैं। और यहाँ पे संवृत, अर्ध संवृत, विवृत और अर्धविवृत ये भी पूछता है, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा, ये इसके प्रकार है। नेक्स्ट आपका लास्ट इसमें है स्वर में कि ओष्ठ के आधार पर स्वर के कितने प्रकार होते हैं, तो कितने होते हैं, 2 प्रकार होते हैं। कितने, 2 प्रकार होते हैं। चलिए इनको भी हम देख लेते हैं, ठीक है। चलिए क्या होता है, एक वृत्तमुखी, एक होता है आवृत्तमुखी। ये बोल रहा है वृत्तमुखी, जिसको बोलने में क्या हो, वृत्त की क्या तरह गोल हो जाए, गोल हो जाए, क्या हो जाए, वृत्त मतलब गोल हो जाए। जैसे आप बोलिए ओ औ, बोलिए गोल हो रहा है ना, तो उसी प्रकार वृत्तमुखी हम उसे कहते हैं जिसको बोलने में हमारा मुख क्या हो, गोल आकृति हो जाए, जैसे ओ औ, ठीक है। इसे कहते हैं आवृत्तमुखी, जो वृत्त की आकार का, जैसे आ पूरा बोलिए वृत्त की आकार का बनता है, अ आ ई ए ऐ, ठीक है। अर्धविवृत होता है, अर्धवृत्त की तरह होता है ना, वैसा मुख आकार हो जाएगा। तो ये आपके आवृत्तमुखी स्वर होते हैं। वृत्तमुखी उ ओ औ, आवृत्तमुखी अ आ ई ए ऐ, ये हमारे होते हैं। तो स्वर हमने देख लिया, अभी तक सब स्वर ही बताया हमने। कुछ छूटा होगा तो ध्यान दीजिएगा उस चीज को, जैसे कि अगर हम देखा जाए तो हाँ, इसमें संयुक्त स्वर पूछता है, ठीक है। चलिए हम उस चीज को बताते हैं, ठीक। जैसे कि अगर आपसे पूछे, जैसे स्वर में आपका हमने नहीं बताया अनुस्वार, सॉरी अयोगवाह, अयोगवाह, अयोगवाह कितने होते हैं, तो 2 होते हैं। अयोगवाह स्वर कितने होते हैं, 2 होते हैं। कौन कौन, अंग और अह, अंग और अह, ये 2 होते हैं अयोगवाह स्वर, ठीक है ना, अयोगवाह होते हैं। अब देखिए अंग होता है अनुस्वार, अनुस्वार होता है अंग, और अह होता है विसर्ग। क्या होता है, अह होता है विसर्ग, अंग होता है अनुस्वार, ठीक है। तो ये हमारे अयोगवाह कितने होते हैं, 2 होते हैं, अंग और अह, अनुस्वार और विसर्ग। समझ में आया। नेक्स्ट देखते हैं, जैसा कि हमने आपको बताया था संयुक्त स्वर, संयुक्त स्वर, जैसे आप व्यंजन में पढ़ेंगे संयुक्त व्यंजन, उसी प्रकार से संयुक्त स्वर भी है इसमें। जैसे हम कहते हैं ए ऐ ओ और औ, ठीक है ना, ये हमारे क्या हैं, संयुक्त स्वर हैं। ये हमारे हैं अयोगवाह, जिन 2 होते हैं, अंग और अह, संयुक्त स्वर ए ऐ ओ औ होते हैं। और वहीं हमने बताया था आगत स्वर, आगत स्वर, आगत स्वर आपके एक ही होता है, वो होता है, ये हमने आपको पहले ही बता दिया। तो दोस्तों आपका स्वर कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट आपका लेकर आएंगे हम व्यंजन को, ठीक है। आई होप आप मेरी सारी क्लास को अच्छे से समझे होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को ज़्यादा लोगों में लाइक करें। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्लास के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।